है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एक बार कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। जो भी आपको क्वेरी हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। मैं दिनेश कुमार, जितने भी नीट एस्पिरेंट बच्चे हैं या जेई एस्पिरेंट बच्चे हैं या बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, मैं उन सभी को इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पर अभी हम नीट फिज़िक्स के पीवाईक्यू कर रहे हैं। बाद में हम नीट जेई मेंस और एडवांस के भी पीवाईक्यू करेंगे। हम उसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे और कंसेप्ट पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। दैट इज कि ये गिवन दिया गया है कि स्विमर का जो स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर और रिवर इज इक्वल टू दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। दैट इज कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर यहां पर दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, if he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make with respect to north, that is कि अगर हम इसका डायग्राम से समझते हैं तो कुछ ऐसा सिनेरियो है कि सपोज कर देते हैं कि हम डायरेक्शन को एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा हमारा साउथ। ओके, और स्विमर जो है हमारा यहाँ से अपना स्टार्ट कर रहा है। ओके, तो इसको पॉइंट ए से बी तक जाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि यही हमारा जो होगा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ओके, तो स्विमर को यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो सबसे पहले स्विमर क्या करेगा कि इस डायरेक्शन में ये क्या करेगा, थीटा एंगल पर, दैट इज कि वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हम थीटा मेजर कर रहे हैं। ये वाटर फ्लो का डायरेक्शन है, ये वाला, ये जो डायरेक्शन है वाटर फ्लो का डायरेक्शन, दैट इज कि इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है। ओके, तो हम वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन से हमने थीटा एंगल मेजर कर लिया। ओके, और ये जो है डायरेक्शन, ये रिवर का डायरेक्शन है, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और स्विमर को यहां से लेकर यहां तक पहुंचना है, दैट इज कि शॉर्टेस्ट पाथ तक पहुंचना है। ओके, तो स्विमर का जो डायरेक्शन होगा ऐसे कुछ होगा। तो हमें निकालना है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, शॉर्टेस्ट पाथ अगर उसको जाना है तो ये यहां से, दैट इज कि नॉर्थ डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा, यही एंगल हमको क्या करना है, मेजर करना है। दैट इज कि ये वाला एंगल मेजर करना है हमको, ये वाला एंगल मेजर करना है, दैट इज फाई एंगल मेजर करना है। ओके, तो चलिए चलते हम इसको सॉल्यूशन करते हैं कि अगर ये वीएस है तो इस डायरेक्शन में अगर इसका हम कंपोनेंट देखते हैं तो आ जाएगा वीएस कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट जो होगा वो आ जाएगा वीएन साइन थीटा। तो अगर हम ये लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, ये क्या आएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ क्या आएगा। तो इसको लिखते हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी से आ जाएगा। ओके, और हमें ये चाहिए, दैट इज कि ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू आ जाएगा, हम अभी हमने देखा है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जो आएगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वीएस कॉस थीटा, वीएस कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट होगा वीएस कॉस थीटा, और ये जो वीएस कॉस थीटा होगा वो रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर रिवर फ्लो का डायरेक्शन हम आई कैप मानते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन तो वेस्ट हो जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन जो वेस्ट होगा वो माइनस आई कैप होगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा ये माइनस आई कैप होगा। उसके बाद एक
परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा इसका, जो कि शॉर्टेस्ट पार्ट की ओर अलोंग होगा, तो ये हो जाएगा वी एस साइन थीटा, और ये जो होगा जे कैप में होगा। और वाटर की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, दैट इज की आई कैप डायरेक्शन में है, तो ये लिख देंगे हम क्या, वी आर आई कैप। तो ये आई कैप और ये आई कैप है, तो इन दोनों वेलोसिटी, ये दो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो यहां से आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू आ जाएगा वी आर माइनस वी एस कॉस थीटा, और ये जो होगा आई कैप के डायरेक्शन में होगा, प्लस वी एस साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, अब हम जानते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वाटर को मतलब कि क्रॉस करने के लिए होता है, उसको पार करने के लिए होता है, पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए ये वर्टिकल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है वो स्विमर को ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर स्विमर को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो उसको तो ड्रिफ्ट चाहिए ही नहीं। अगर ड्रिफ्ट नहीं चाहिए तो ड्रिफ्ट के लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो भी जीरो होना चाहिए। ओके, तो ये अगर स्विमर यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगा उसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम चलते हैं कि वी आर माइनस वी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा वी आर इज इक्वल टू वी एस कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा वी आर डिवाइडेड बाई वी एस। अब ये जो कंडीशन हुआ, ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला, ये एक्सप्रेशन क्या बताना चाहता है, ये एक्सप्रेशन ये बताना चाहता है कि अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ पर चलना है या रिवर को पार करना है तो ये कंडीशन होना चाहिए कि cos थीटा इज इक्वल टू वी आर बाटा में या वी आर डिवाइडेड बाई वी एस आना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, कि स्विमर अगर शॉर्टेस्ट पाथ पर अगर स्विमिंग कर रहा है और रिवर को पार कर रहा है तो ये कंडीशन उसको फुलफिल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि जो हमने ये यहाँ पर थीटा पुट किया है वो वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हम एंगल लेना चाहते हैं वाटर फ्लो के अलोंग तो हमें थीटा ना लेकर पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर थीटा को याद रखना पड़ेगा कि ये जो थीटा है वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन से हमने क्या किया, इसको मेजर किया है। ओके, तो चलिए चलते हैं, हमने वैल्यू पुट करते हैं, हमें वी आर का भी वैल्यू दिया गया है और वी एस का भी वैल्यू दिया गया है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं, एक स्लाइड ऐड कर देते हैं इसमें। ओके, यहाँ पर दिया गया है कि वी एस का जो वैल्यू दिया गया है 20 दिया गया है और वी आर का वैल्यू 10 दिया गया है। तो यहाँ से देखते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू आया है वी आर डिवाइडेड बाई वी एस, एंड वी आर का वैल्यू जो दिया गया है वो वी आर का वैल्यू 10 और वी एस का वैल्यू 20 दिया गया है। तो वी आर का वैल्यू 10 दिया गया है और वी एस का वैल्यू 20 दिया गया है, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। तो यहाँ से जो थीटा आ जाएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। ओके, ये तो थीटा 60 डिग्री आ गया, तो ये 60 डिग्री हमारा तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो पूछा गया है कि नॉर्थ के रिस्पेक्ट में एंगल बताइए। ओके, तो हम डायग्राम से समझते हैं कि नॉर्थ तो हमारा ये वाला है, इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो एंगल होगा ये वाला होगा। हमने तो अभी अभी ये वाला एंगल निकाला, ये 60 डिग्री होगा। तो चूंकि पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है तो 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ओके, हम यहां पर लिखते हैं कि 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और हमें 5 का वैल्यू निकालना है, तो 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस 60, दैट इज की 30 डिग्री आ जाएगा। ओके, और ये जो एंगल है ये नॉर्थ के रिस्पेक्ट में है, और किस डायरेक्शन में होगा, तो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहां पर जो एंगल आ जाएगा 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री वेस्ट आ जाएगा, और ये जो हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं कि 30 डिग्री वेस्ट किस ऑप्शन में आ रहा है। तो 30 डिग्री वेस्ट ऑप्शन बी है, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस, ए पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ ए स्ट्रीम इन स्विमिंग विथ अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड
एन एंगल ऑफ 120 विथ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम। यहाँ पर भी वही बात की गई है कि वो जो स्विमर है वो डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक जाना चाह रहा है। ओके तो फर्स्ट केस वाला ही यहाँ पर केस अप्लाई होगा कि वो शॉर्टेस्ट पाथ पर जाना चाह रहा है। तो यहाँ पर भी सेम मतलब कि कंडीशन अप्लाई होगा कि cos थीटा इज इक्वल टू वी आर डिवाइडेड बाई वी एस आ जाएगा। ओके तो यहाँ पर जो कंडीशन होगा शॉर्टेस्ट पाथ का या डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक का, ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू वी आर डिवाइडेड बाई वी एस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पर जो एंगल दिया गया है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अलोंग दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो थीटा हम ले रहे हैं वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन से ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो हमें थीटा लेना पड़ेगा ना, वो क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से 120 घटाना पड़ेगा। ओके तो 180 डिग्री में से अगर 120 घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हम थीटा के जगह पर क्या पुट करेंगे, 60 डिग्री पुट करने वाले हैं। ओके तो चलिए हम चलते हैं कि यहाँ पर cos 60 डिग्री आ जाएगा, ये इज इक्वल टू दिया क्या गया है यहाँ पर कि स्पीड ऑफ इतना, दैट इज कि ए पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट टू द पॉइंट बैंक ऑफ स्ट्रीम इन स्विमिंग विद द स्पीड ऑफ दिस वन, दैट इज कि यहाँ पर वी एस दे दिया गया है, तो हमें वी आर निकालना है। ओके तो चलिए हम वी आर निकालते हैं, तो वी आर डिवाइडेड बाई 0.5 आ जाएगा। ओके तो यहाँ से वी आर का वैल्यू आ जाएगा, वी आर इज इक्वल टू cos 60 मल्टीपल 0.5। तो यहाँ से वी आर आ जाएगा, cos 60 का वैल्यू हो जाएगा sin 30, दैट इज की 0.5 मल्टीपल 0.5 इज इक्वल टू आएगा 0.25 आ जाएगा, और ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो हमें जो स्पीड ऑफ वाटर इन स्ट्रीम जो होगा वो 0.25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और ये ऑप्शन जो होगा, ए जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके तो एक ही कंसेप्ट पर देख रहे हैं कि आपको दो सवाल यहाँ पर मिले हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया है कि अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ पर जाना है तो दैट इज कि ये जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। आगे बताया गया है कि टू पार्टिकल ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय ए रिजिड रॉड ए बी। The rod slide along perpendicular rails. The velocity of A to left is 10 meter per second. That is कि यहाँ पर ये जो velocity है Vx, ये दिया गया है 10 meter per second. Okay. तो what is the velocity of B? अगर अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा तो यहाँ पर देखिए कि ये जो पॉइंट A है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और पॉइंट B है जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, दैट इज की जो लेंथ है हमने L एज्यूम कर लिया है, और यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हमने X एज्यूम किया है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ को हमने Y एज्यूम किया है। ओके तो हमें निकालना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ B निकालना है। ओके जब अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो तो चलिए हम चलते हैं कि अगर हम देखते हैं कि X, Y और L में क्या रिलेशन होगा, तो X, Y और L में दैट इज कि ये रिलेशन हो सकता है कि L स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, ये हो सकता है। ओके तो अगर ये रिलेशन हो सकता है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके तो चलिए हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी, और यहां से हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी आ जाएगा। अब यहां पर हम जानते हैं कि चेन रूल का प्रयोग होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, देन आफ्टर एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में होगा। ओके तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहां से कि ये तो कांस्टेंट नंबर है, दैट इज कि एल जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आ जाएगा ये जीरो वैल्यू आ जाएगा। ओके और यहाँ पर ये आ जाएगा 2x dx बाई dt आ जाएगा, प्लस सिमिलरली ये 2y dy बाई dt आ जाएगा। हमने यहाँ पर चेन रूल का प्रयोग किया है। ओके अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 कॉमन लेकर अगर इधर भेज देते हैं तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x dx बाई dt को हमने vx लिख दिया, अब प्लस dy बाई dt को हमने क्या लिखा है, vy लिख दिया। vy इज नथिंग बट स्पीड ऑफ पॉइंट b। ओके हम ये कर रहे हैं, और vx इज नथिंग बट
स्पीड ऑफ पॉइंट ए। ओके, अब यहाँ पर इसका वैल्यू जो होगा वो 0 आ जाएगा। ओके, तो अब हम जानते हैं कि एक्स वी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स वी एक्स प्लस वाई वी वाई इज इक्वल टू 0 आया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो वी वाई का वैल्यू अगर आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा एक्स वी एक्स डिवाइडेड बाई वाई, और यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो चूंकि हमें वैल्यू निकालना है तो नेगेटिव साइन को कंसीडर अभी नहीं कर रहे हैं। ओके, हम वैल्यू निकालने पर कोशिश कर रहे हैं। तो वी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स बाई वाई इंटू वी एक्स आ जाएगा। अब हमें एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स डिवाइडेड बाई वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो चलिए हम डायग्राम पर चलते हैं कि अगर हम tan अल्फा की वैल्यू देखें कि tan अल्फा क्या आता है, तो यहाँ से आ जाएगा y बाई एक्स। ओके, लेकिन हमें तो चाहिए x बाई वाई, तो x बाई वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाई वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बटा में tan अल्फा, और अल्फा का वैल्यू दे रखा है हमें, कितना दिया है, tan 60 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 1 बटा में √3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बाई वाई का वैल्यू 1 बाई √3 आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 बाई √3 आ जाएगा, और vx का वैल्यू कितना दिया है, vx का वैल्यू लेफ्ट में 10 मीटर पर सेकंड दिया है। ओके, 10 मीटर पर सेकंड दिया है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 5.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 5.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दैट इज कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। दैट इज कि ये आया है 5.8 मीटर पर सेकंड आया। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ए बोट इज सेंट अक्रॉस ए रिवर विथ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखते हैं इसको, वी रिजल्टेंट जो होगा वो अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर प्लस ट्रू वेलोसिटी ऑफ बोट वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू cos थीटा। अब हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है, रिजल्टेंट वेलोसिटी का वैल्यू हमें 10 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। तो 10 का ये स्क्वायर हो जाएगा, इस स्क्वायर रूट को हम इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा ये। अब वेलोसिटी ऑफ बोट भी दिया है, वेलोसिटी ऑफ बोट जो दिया गया है वो 8 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो इसका भी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस वी आर स्क्वायर प्लस 2VB वी आर कॉस 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा को 90 डिग्री पुट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि ये हो जाएगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर, और ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। ओके, तो ये पूरे टर्म को 0 बना देगा, ये पूरा टर्म जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो वी आर आ जाएगा वो आ जाएगा √36, क्योंकि इसमें से ये घटेगा तो 36 आएगा, और ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। सब यूनिट किलोमीटर पर आवर में हो दी गई है, तो ये भी यूनिट किलोमीटर पर आवर में ही होगा। तो ये जो स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ हमारा जो रिवर होगा वो 6 किलोमीटर पर आवर होगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A ball is projected from point A with velocity 20 meter per second at angle 60 degree with horizontal direction. At the highest point of B of path, the velocity v meter per second of ball will be. इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक बॉल है जिसको हम हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर 20 मीटर पर सेकंड से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब हाईएस्ट पॉइंट पर, दैट इज कि हाईएस्ट पॉइंट हमारा बी है। ओके, तो यहाँ पर हमें v का वैल्यू बताना है कि v का वैल्यू कितना आएगा। तो इन प्रोजेक्टाइल मोशन हम जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाती है, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इसको कंपोनेंट वाइज तोड़ते हैं तो ये जो आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 20 cos
ये आ जाएगा 20 cos 60 डिग्री, और ये वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम यहाँ पर तोड़ते हैं तो 20 sin 60 डिग्री आ जाएगा। जैसे ही ये बॉल पॉइंट बी पर जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट बी पर क्या होता है, एट पॉइंट बी यहाँ पर क्या होता है कि उसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है वो हो जाती है 0। ओके, और केवल क्या होती है कि उसके पास केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही बचती है। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होगी, चाहे वो इनिशियल पॉइंट पर होगा या चाहे बी पॉइंट पर होगा। ओके, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो ux बराबर vx के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं होता है तो वहाँ पर वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट हो जाएगी, वहाँ पर 0 एक्सेलरेशन होता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या होती है, कांस्टेंट ही होती है। तो यहाँ पर ux बराबर vx आ जाएगा। अब ux का वैल्यू हम जानते हैं कि कितना आएगा, तो 20 cos 60 डिग्री का जो वैल्यू आएगा sin 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो एट पॉइंट बी जो बॉल की वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ओके, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाती है और ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बचती है। ओके, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, तो ईच एंड एवरी ट्रैजेक्टरी पर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट आता है। ओके, तो यहाँ से जो आ जाएगा हमारा ऑप्शन जो होगा डी होगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट अ स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबोव द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बुलेट इज। तो हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बुलेट, तो सबसे पहले हम ये क्या कर लेते हैं ना कि मैक्सिमम हाइट का एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन कैसे आएगा इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो चलिए थोड़ा सा डेरिवेशन वाला काम कर लेते हैं, थोड़ा सा, दैट इज़ कि हमारा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं एक जनरल तरीके से कि ये y हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया विथ इनिशियल स्पीड u और एट एंगल थीटा। ओके, और सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट होगा, यहाँ से पॉइंट ए लेते हैं, ये जो हमारा पॉइंट होगा b, ये जो हाईएस्ट पॉइंट होगा। ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो हाइट होगा वो h आएगा। ओके, तो हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एट हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। ओके, तो चलिए चलते हैं इन हॉरिजॉन्टल दैट इज वर्टिकल मोशन पर कंसीडर करते हैं। तो Vy इज इक्वल टू आ जाएगा Uy प्लस GT। अब T क्या है यहाँ पर, तो T जो है A से पॉइंट B तक जाने का टाइम है। ओके, तो चलिए ये जो G होगा हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो G को हम यहाँ पर नेगेटिव पुट करने वाले हैं। तो चूंकि Vy हमारा 0 आ गया एट हाईएस्ट पॉइंट, तो Uy माइनस G और यहाँ पर T ले लेंगे, T से AB ऐसे कर लेंगे हम, A से B तक जाने में जो टाइम लगेगा TAB ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो आएगा TAB इज इक्वल टू आ जाएगा Uy बाई Z, और Uy का वैल्यू कितना आता है, U साइन थीटा बाई Z। यहाँ पर अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये आ जाएगा U कॉस थीटा ये आ जाएगा U कॉस थीटा, इसी को बोलते हैं Ux, और ये हमारा आ जाएगा Uy बराबर U साइन थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो ये हमारा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया टाइम, वो आ गया U साइन थीटा बाई Z। ओके, अब हम फॉर्मूला देखते हैं ये वाला। हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर S के जगह पर क्या है, H, और U के जगह पर हमारा U है, U साइन थीटा है। एक्चुअली हम वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कंसीडर कर रहे हैं ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन मोशन H है, यहाँ पर U के जगह पर Uy है, फिर TAB हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, माइनस G, A के जगह पर हम G पुट करने वाले हैं। ओके,
तो यहाँ पर जी नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो -1/2 जी TAB का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, TAB का वैल्यू पुट कर देने वाले हैं। ओके, चलिए TAB का वैल्यू पुट करते हैं। तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू आ जाएगा U साइन थीटा इंटू TAB का वैल्यू हम जानते हैं क्या क्या आया था, U साइन थीटा डिवाइडेड बाई G आया था। अब -1/2 Z और TAB का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में G स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ से जो H का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई Z माइनस U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2Z। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2Z आ जाएगा। तो हमारा मैक्सिमम हाइट का जो एक्सप्रेशन मिल गया ये आ गया H इज इक्वल टू, दैट इज मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2Z आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले, बस वैल्यू पुट करने वाले हैं इसमें। तो चलिए हम चलते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो स्पीड हमारा 280 दे दिया गया है और डायरेक्शन जो दिया गया है 30 हॉरिजॉन्टल से, तो बस हम यही पुट करने वाले हैं। तो 280 मल्टीपल 280 और साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 9.8। जी का वैल्यू यहाँ पर 9.8 लेना है। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 280 मल्टीप्लाई 280 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 9.8। थोड़ा यहाँ से देखते हैं कि ये 4 से ये 70 बार में कट जाएगा। ओके, और ये आ जाएगा 140, राइट। और इस डेसिमल को उड़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक 10। तो चलिए जो है बचा है उसी को लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 140 मल्टीपल 70 मल्टीपल 10 डिवाइडेड बाई 98। अब ये 7 से 10 बार में कट जाएगा और ये कटेगा 14 बार में कट जाएगा, 14 बार में, और ये यहाँ से 10 बार में कट जाएगा। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आया 10 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, दैट इज कि 1000 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम हाइट होगा वो क्या आ जाएगा, 1000 मीटर आ जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं कि देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 60 डिग्री विथ वर्टिकल डायरेक्शन, इट्स स्पीड एट हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्राइजेक्टरी विल बी। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर एक बॉल को प्रोजेक्टेड किया गया है लाइक समथिंग लाइक ऐसे किया गया है। ओके, और ये इसका इनिशियल स्पीड है और यहाँ से एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया गया है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि बॉल को जो प्रोजेक्टेड किया गया है उसका वेलोसिटी जो दिया गया है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, दैट इज की वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और यहाँ पर जो एंगल दिया गया है वो 60 डिग्री विथ वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज की इस वर्टिकल डायरेक्शन से 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है। ओके, तो हमें हाईएस्ट पॉइंट पर इसका स्पीड पता करना है। तो हम जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होता है वहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाती है, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बचती है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ईच एंड एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट ही होती है। ओके, तो अगर हम ये देखते हैं कि अगर ये 60 डिग्री है और थीटा प्लस 60 डिग्री हमारा 90 डिग्री आने वाला है, तो यहाँ से हमारा थीटा जो आएगा वो 30 डिग्री आने वाला है। ओके, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो हमारा स्पीड होगा वो Vx के बराबर होगा क्योंकि Vy 0 हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कितना, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आएगा। तो ये Vx cos थीटा आ जाएगा, Ux cos थीटा आ जाएगा, U cos थीटा आ जाएगा, Ux नहीं आएगा, यहाँ से आ जाएगा U cos थीटा और इसी को बोलते हैं Ux। ओके, और ये जो Vx होगा
वी एक्स होगा वो यू एक्स के बराबर आएगा, तो यू कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ से। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यू का वैल्यू 10 दिया गया है, कॉस 30 डिग्री हम पुट कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 30 डिग्री का वैल्यू साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3/2, यहाँ से यहाँ 5 बार में कट जाएगा, तो वी एक्स जो आ जाएगा हमारा 5 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो एट हाइएस्ट पॉइंट जो पार्टिकल बॉल का जो हॉरिजॉन्टल बॉल का जो यहाँ पर स्पीड होगा वो 5 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके क्योंकि इस पॉइंट पर हमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बचती है। ओके तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी है वो पूछिए, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।